द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम। खुदावंद यीशु मसीह की शांति आप सब पर बनी रहे। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रियो, पवित्र शास्त्र में बताता है मनुष्य का उद्धार परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से हुआ है। हमारा अर्थात मनुष्य का उद्धार, हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, या हमारे बाप दादों से चले आए परंपरा या रीतियों से नहीं, सोना चांदी संपत्ति से हमारा उद्धार नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है मनुष्य का उद्धार परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से हुआ है। जैसा इफिसियों के किताब में हम पढ़ते हैं 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मर हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हे प्रियो, परमेश्वर दया का धनी है। उसने दया करके अपने बड़े प्रेम के द्वारा उसने जब हम अपने पापों में मरे हुए थे तो हम पर दया करके हमारा उद्धार किया, अनुग्रह से उद्धार हुआ। हम लोग पाप की जिंदगी में और कचड़े की जिंदगी में, बुराई की जिंदगी में, संसार के सड़ाहट में थे। उस कचड़े की जिंदगी से परमेश्वर हमें बाहर निकाला है और हमें के दया करके हमारा उद्धार किया है। हम परमेश्वर के उद्धार के विषय में और उसके अनुग्रह के विषय में हम एक स्टोरी के द्वारा समझ सकते हैं। एक धनवान व्यक्ति था जो बहुत धनवान व्यक्ति था, और वो अपने काम से, अपने ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा था। और जब जा रहा था रास्ते में उसे जाते समय उसके रास्ते में एक रोने की आवाज़ आई बच्चे की, और वो बच्चे की आवाज़ रोते हुए सुनकर वो वहाँ पे गाड़ी रोका और गाड़ी से उतर के क्या देखता है कि कूड़े प्लांट की ओर से आवाज़ आ रहा है। कूड़ा प्लांट था, वहाँ पे कचड़ा था। वहाँ कचड़े के पास गया और क्या देखता है, वहाँ पे एक बच्चा कपड़े में लिपेट के फेंका हुआ है और गंदगी में है, और मक्खियाँ हैं वहाँ पे, गंदगी है, बदबू आ रहा है। बच्चे उसमें तड़प रहा। तो वो उस व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति, तो उसके हृदय पिघल गया, तरस से भर गया। उस बच्चे के उस कचड़े से निकाला, उसे ले आया घर और उसको पानी से नहलाया, साबुन लगाया, उसको मला मैल से और उस गंदगी से अच्छी तरह से पानी से धो धा के उसे शुद्ध किया और उसे अच्छा कपड़ा पहनाया। अच्छा कपड़ा पहना के उसे दूध दिया, दूध फीड दिया, और बच्चा थोड़ा सा हालेलुया खुश हुआ। बच्चा खुश हो गया, हालेलुया। और जब वो खुश हो गया, बच्चे पे दया हो गई। उस धनी व्यक्ति ने, धनवान दया करके उस बच्चे को खुश कर दिया। वो बच्चे के ऊपर दया हुई, बच्चा चंगा भला हो गया, हालेलुया। और फिर उसके बाद हम उस बच्चे को एक नाम देने के लिए कोर्ट कचहरियों में कानूनी कार्रवाई की तरफ से उस बच्चे को गोद लिया और उसने एक पिता का उसका नाम दिया और उसे अपनी सारी संपत्ति का वारिस बनाया। वो संपत्ति का वारिस बन गया। वो जो कचड़े में फेंका हुआ लड़का था जिसका कोई भविष्य नहीं था, उसको अब एक बड़ी संपत्ति का वारिस बना और एक पिता उसका एक नाम मिल गया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो लवारिस नहीं है, अब एक पिता उसको मिल गया है और एक संपत्ति का वारिस हो गया है, और कानूनी तौर से उसका अथॉरिटी, अधिकार मिल गया, हालेलुया। और जब बच्चा धीरे धीरे पिता की संगति में बढ़ने लगा, तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, उसको साइकिल मिली, हालेलुया। जैसे जैसे अपने पिता के प्रेम और संगति में बढ़ा, उसके ऊपर और अनुग्रह हुआ। देखो भाइयों, अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। दो बातें हैं, पहले उस पर दया हुई, दया होकर उसको जिंदगी मिली। अब उस पर अनुग्रह हुआ, अनुग्रह करते उसको वारिस हो गया है, उसको मोहर लगा दी है कि संपत्ति का वारिस है। तो दो बातें हैं, एक तो दया है, दूसरा है अनुग्रह। अनुग्रह हुआ तो उसको अनुग्रह में बढ़ना है, तो बढ़ेगा तो वो सारी वस्तुओं का अधिकारी बनेगा। वारिस हो गया है, अब उसे अधिकारी बनना है, हालेलुया। वो बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता गया, तो ग्रोथ करता गया तो
तो धीरे धीरे उसको साइकिल मिला। जब और सच्चाई और अनुग्रह बढ़ने लगा और पिता की आज्ञाकारिता वफादारी ईमानदारी में बढ़ता गया, तो उसको जिम्मेदार जब बढ़ा उसको बाइक मिली। जब बाइक मिली और बच्चा जिम्मेदार हुआ और आज्ञाकारिता में, शिक्षा में, प्रेम और भक्ति में बढ़ा, अपने पिता को खुश किया। धीरे धीरे उसके पिता ने उसे कार दे दिया। जब कार उसको मिली तो उसके बाद और जिम्मेदार बना, सब बातों में वफादार रहा, मालिक अपने पिता को खुश किया, सब चीज़ों में अंदर बाहर चाल चलन में अच्छा बढ़ता गया। तो धीरे धीरे काफ़ी समझदार हो गया, अपने पिता के सारे काम काज संभालने लगा। तो पिता ने उसे सारी प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया, उसको चाबी पकड़ा दिया, ये ले सारा कारोबार तू संभाल। उसका शादी विवाह कर दिया और सारा जिम्मेदार हो गया। प्रियो, ये स्टोरी के द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने हम पर दया करके हमारा उद्धार किया। हालेलुया। और उसने हमें अपने लहू से धोया। लिखा है कि हम जब कचड़े में थे, पाप की जिंदगी में थे, तो उसने हम पर बड़ा प्रेम प्रकट किया और हमारा नया जन्म हुआ। उसने हमें धोया, पवित्र किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। हालेलुया। और हमें वस्त्र पहनाया। हमने मसीह यीशु को पहन लिया, जीवन का वस्त्र पहन लिया। हालेलुया। जब वस्त्र पहन लिया और उसने पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया, अर्थात स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस हो गए। उसने हम पर दया किया, हमारे पापों को क्षमा करके, हमें शुद्ध करके, अपना हालेलुया चंगा भला करके, फिर इसके बाद उसने हमें हालेलुया अपना पुत्र बनाया, अर्थात उसको पवित्र आत्मा का मोहर लग गया। तो हम परमेश्वर की संतान हो गए, स्वर्गीय वस्तुओं को वारिस हो गए। अब हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। दया हो गई, कीमत चुका दिया गया है, लहू बहा दिया गया है, धो दिया गया, पवित्र कर दिया, सारे कचड़े से हमें शुद्ध कर दिया गया। हम उत्तम वस्तुओं के वारिस हो गए हैं, पवित्र आत्मा का मोहर लग गया। अब हमें अनुग्रह में बढ़ना है, काम करना है। अनुग्रह में बढ़ने के लिए काम करना है, जिम्मेदार होना है, संगति में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, अपने परमेश्वर के प्रेम और भक्ति में बढ़ना है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु अधिकार अथॉरिटी देता जाएगा। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु के प्रेम और भक्ति में, अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, सच्चाई में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तमाम आसमान की जितनी बरकतें हैं जो स्वर्गीय स्थानों सब मिलती जाएंगी, वो सब अधिकार मिलते जाएंगे, वो सारी सामर्थ मिलते जाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ के बड़े बड़े काम करो। और एक ऐसा समय आएगा, दूल्हा आएगा और अपने लोग ले जाएगा और स्वर्गीय वस्तुओं को वारिस बनाएगा। हालेलुया। हमें अनुग्रह में बढ़ना है प्रियो, अनुग्रह का व्यर्थ ना जाने पाए। दया हो गई है, अब अनुग्रह में बढ़ना है, पिता परमेश्वर खुश करना है, चर्च में आना है, पासवानों के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने पासवानों के साथ वफादारों के संगति में बढ़े और कलीसिया में एक अच्छी गवाही बनाए, अच्छे काम करे, ताकि स्वर्ग की सारी बरकतों को आनंद उठाते हुए एक दिन स्वर्गीय वस्तुओं के अधिकारी बन के पिता के सामने खड़े होकर महिमा कर सके। और पिता भी बोले, हे मेरे पुत्र तू धन्य है, तू सब बातों में वफादार, विश्वास योग्य निकले, इसलिए सब कुछ तेरा है। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर के लिए फल लाएं। परमेश्वर आपको आशीषित होने में, बढ़ने में प्रसन्न होता है। आओ अपनी आंखों को बंद करें, समर्पण करें, ताकि हम अनुग्रह में बढ़े, परमेश्वर के उत्तम वस्तुओं को वारिस तो है, पर अधिकारी बन जाए, बहुतों की आशीष के कारण बने। आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को आशीष दे, तेरी सामर्थ, तेरी अभिषेक इनके ऊपर आए। ये इनको तूने जगत में से, अंधकार में से, कचड़ में से, पाप से अलग करके अपने संगति में बुलाया, अपने प्रिय पुत्र यीशु की संगति में बुलाया, ताकि आशीषित हो जाएं और पवित्र आत्मा का मोहर लगाए, ताकि स्वर्ग की सारी वस्तुओं को वारिस बने और अधिकार में बढ़े, प्रभु अथॉरिटी में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, शक्ति में तेरे राज्य के लिए फल लेकर आए। हर एक अंधकार की सामर्थ, हर एक बुराई की आत्मा इनके लाइफ से दूर होने पाए, आत्मा का अभिषेक इन पे बना रहे, ताकि तेरे राज्य के लिए बहुत सा फल लेकर आए। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, इनको हर बातों में फलदायी करें और तेरे नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद पिता, ताकि तू कह सके, हे मेरे बेटे, तू सब बातों में विश्वास को धर्मी है, इसलिए सब वस्तुओं का तू अधिकारी है। धन्यवाद पिता, ऐसी बरकत दे रहा। धन्यवाद, बिनती से मांगते, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ है। प्रियो, अगली बार फिर से अगले वचन से मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को, इस मैसेज को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी आशीष पाएं, खुदा का राज्य फैले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।